नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर है परिशिष्ट करके, उसमें हम लोग जो वेरियस टाइप के जो मूवमेंट हुए ना, जो आंदोलन हुए हैं, उससे जो नेता जो जो व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, उनके रिगार्डिंग आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, तो पहला जो आंदोलन पढ़ेंगे आपका स्वदेशी आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है। इससे जितने भी नेता जुड़े हुए हैं, उनका क्या रोल रहा स्वदेशी आंदोलन में, स्वदेशी मूवमेंट में, उन सब नेता को हम लोग नक्सल में यानी शॉर्ट में देख लेंगे, जो कि हमारा 70th BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, हमारे पहले नेता हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो इनका स्वदेशी मूवमेंट में क्या रोल रहा है? ये बेसिकली बम्बई और पूना में एक्टिव थे। उन्होंने स्वदेशी की भावना के लिए प्रचार प्रसार तो किया ही था, साथ ही लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव का उन्होंने आयोजन प्रारंभ किया था। हाँ, तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। शिवाजी और गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो तिलक ने किया था। और साथ ही साथ इन्होंने इस बात पर बल दिया कि अगर स्वराज की प्राप्ति करना है तो उसके हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन, ये 3 पॉइंट पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सरकारी केंद्रों की स्थापना की तथा स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व भी किया। तो तिलक के बारे में आपको 2 बात याद रखना पड़ेगा। पहला तो उन्होंने कि गणपति और शिवाजी के महोत्सव का आयोजन किया। दूसरे उन्होंने स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा, किसके लिए? स्वदेश की प्राप्ति के हेतु। और साथ ही उन्होंने स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा का नेतृत्व भी किया। तो ये जो आपका स्वदेशी वस्तु प्रचारिणी सभा है, इसको भी याद रखिएगा। हमारे अगले नेता हैं लाला लाजपत राय। इन्होंने आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। तो इनका लोकेशन क्या था? ये पंजाब में एक्टिव थे, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में। बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट एरिया वाला है ना, वहाँ पर ये एक्टिव थे। अपने अभियान में इन्होंने अजीत सिंह की सहायता ली। कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन और औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया। इन्होंने इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंस को भी इन्होंने प्रमोट किया। सैयद हैदर राजा, इनका क्या रोल था स्वदेशी मूवमेंट में? ये दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो ये कहाँ पे एक्टिव थे? ये आपके बेसिकली दिल्ली में एक्टिव थे। अगले लीडर हैं आपका चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तूतीकोरिन कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। तो इनसे 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पहले कि आपके मद्रास वाले एरिया में ये एक्टिव, तो इन्होंने क्या किया इन्होंने इसके लिए इसका प्रमोट कहाँ पर किया था? जो तूतीकोरिन नामक नगर, वहाँ पर स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस में ग्राम दल के अग्रणी नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में ये बेसिकली टाउन वाले एरिया में एक्टिव थे, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी रहे हैं। तो जो न्यू इंडिया नामक जो पत्र था, ये इनसे जुड़ा हुआ है, इनके एडिटर थे ये। नेक्स्ट है लियाकत हुसैन। पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया था तथा 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लियाकत हुसैन ईस्ट इंडिया रेलवे की हड़ताल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। तो उन्होंने लेख जो लिखा था, किस लैंग्वेज लिखा था? उर्दू में लिखा था। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन प्रदान किया, जिनमें गजनवी रसूल, दीन मोहम्मद थे, दीदार बख्श, मोनिरुज्जमान, इस्माइल हुसैन सिराजी, अब्दुल हुसैन एवं अब्दुल गफ्फार के नाम प्रमुख हैं। तो इन सब नेताओं को याद रखिएगा। श्याम सुंदर चक्रवर्ती, स्वदेशी आंदोलन में संबंध राजनीतिक नेता, जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिर्फ नेम को याद रखिएगा, ठीक है? श्याम सुंदर चक्रवर्ती। नेक्स्ट लीडर रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। इन्होंने क्या, जिस दिन पार्टीशन ऑफ बंगाल को इफेक्ट में लाना था, उस डेट को उन्होंने अपोज किया और उस दिन को उन्होंने काला दिवस के रूप में मनाया और लोगों से कहा कि कोई भी अपने घर में चूल्हा ना जलाए। ठीक है, तो थोड़ा तो पढ़ लेते हैं। इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा लोगों से अपील की कि वे इस दिन घरों में अपने चूल्हे ना जलाएं। अगला है
रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इनकी दो बातें, इन्होंने एक्चुअली रक्षाबंधन को कहा था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसको अपोज करने उन्होंने कहा कि आप लोगों को रक्षाबंधन मनाने के लिए उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था। इससे भाईचारा बढ़ेगा और दिखाना था कि हम लोग अंग्रेज़ों के बांटने से नहीं बटेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। उन्होंने बहुत सारे देशभक्ति उन गीतों को भी गाया और इससे लोगों को जागृत किया। उन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द यानी कि जो आपका भाईचारा है उसको बढ़ाने हेतु रक्षाबंधन का पर्व हर्ष उल्लास से मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भारत यानी कि भाईचारा की भावना का विकास होगा। अरविंद घोष, इन्होंने आंदोलन को बंगाल के देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इनका मानना था कि जो पार्टीशन बंगाल है इसको बंगाल के अलावा पूरे भारत में इसको फैलाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। और 1906 में क्या हुआ, स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज कि वो प्रिंसिपल बनता है यानी कि प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहित तथा भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबंध शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। वंदे मातरम नामक पत्र का इन्होंने कई वर्षों तक संपादन भी किया, यानी कि ये जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर था इसके ये एडिटर रहे कई दिनों तक, कई सालों तक। इस पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन भी किया। इन लेखों में उन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन एवं समर्थन किए जाने की वकालत की। इन्होंने अपने कार्यों में जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं वारिंद्र कुमार घोष, तो इन दोनों नाम को याद रखिएगा, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं वारिंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। इन्होंने भी हेल्प किया था बहुत ज़्यादा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक्चुअली ये उदारवादी विचारधारा के नेता थे जिन्होंने दी बंगाल जैसे पत्रों के माध्यम सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाए थे। इन्होंने दी बंगाल गैजेट में जो दी बंगाल है जैसे न्यूज़पेपर में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखकर सरकार के अगेंस्ट में उन्होंने मुहिम चलाया था। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्ण कुमार मित्रा एवं नरेंद्र कुमार सेन इनके प्रमुख सहयोगी थे, यानी कि इनको जो साथ किसका लिया था, कृष्ण कुमार मित्रा और नरेंद्र कुमार सेन की। अश्विनी कुमार दत्त ये स्कूल के टीचर थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की है, इन्होंने स्वदेशी बांधव सभा की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने बारिशल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। मुस्लिमों के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था उस समय, बारिशल में चलाया गया था, काश्तकारों के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, उसका इन्होंने सपोर्ट किया था। प्रथमनाथ मिश्र, वारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अनुशीलन समिति की स्थापना में कौन लोग जुड़े हुए थे, तो प्रथमनाथ मिश्र, वारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, कहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी, कलकत्ता में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस में हुआ था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपका अधिवेशन हुआ था, उन्होंने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी सपोर्टर थे स्वदेशी आंदोलन के। अब्दुल हालिम गजनवी ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की थी। अब्दुल कलाम आज़ाद इनके मुख्य सहयोगी थे। अब्दुल कलाम आज़ाद इनके साथी थे। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके ये बने थे प्रेसिडेंट बने थे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के ये कौन थे, अध्यक्ष बने थे।
और जिन्होंने कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। अगले नेता हैं आचार्य पीसी रॉय। उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की और स्वदेशी को उन्होंने सपोर्ट किया, समर्थन किया था। अगले जो लीडर हैं आपके मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, गिरिंद्र मोहिनी दोषी, सैयद अबू मोहम्मद। इन्होंने स्वदेशी के तर्ज पर अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। गिरीश चंद्र घोष, शिरोदे प्रसाद, विद्या विनोद एवं अमृतलाल बोस ये नाटककार थे जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलनों को प्रोत्साहित करने की प्रयास किया। देखिए जितने भी नेता उन्होंने मोर और लेस सबका काम एक ही था, उन्होंने जो भी स्वदेशी मूवमेंट था उनको सबने उन्होंने उसको प्रमोट किया, उसको प्रोत्साहित किया। तो ये नाम को याद, ये नाम जो है जितने भी नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अश्विनी कुमार बनर्जी एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा अगस्त 1906 में बज नामक स्थान में, हाँ ये नाम है देखिए, बज नामक स्थान, भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनका जो रोल कहाँ पर था, आपका जो मिल हैंड्स यूनियन जो बना था इसमें उन्होंने अपना जो रोल था निभाया था। सतीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने अपने डॉन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने तथा उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। कौन सोसाइटी में? डॉन सोसाइटी में। मोतीलाल घोष ये अमृत बाजार पत्रिका के समूह से संबंधित है। तो इनका किससे रिलेशन है? अमृत बाजार पत्रिका। ये उग्रवादी ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा इन्होंने भारतीयों में अपने उत्तेजक एवं देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। मोतीलाल घोष का किससे रिलेशन था? आपका अमृत बाजार पत्रिका से, ये चीज़ याद रखिएगा। तो उपाध्याय इन्होंने अपने संध्या एवं युगांतर, तो ये किस न्यूज़ पेपर से जुड़े हुए हैं? ये संध्या एवं युगांतर नामक पत्रों के माध्यम से स्वराज एवं स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। तो इनका जो रिलेशन किस पेपर से, किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके संध्या और युगांतर से जुड़े हुए हैं। कौन? ब्रह्मा बंदोपाध्याय। अगले हैं आपके जोगेंद्र चंद्र। इन्होंने मार्च 1904 में कोष एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना था। तो इनका नाम याद रखिए, जोगेंद्र चंद्र। इन्होंने बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन के मीन्स वहाँ के जो इंडियन स्टूडेंट थे उनको टेक्निकल एजुकेशन मिल सके, इस पर ये लोग काम करते थे। मनिंद्र नंदी एक कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की। उन्होंने बहुत से उद्योगों को स्थापना किया था स्वदेशी को बढ़ाने के लिए। काली शंकर शुक्ल, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पैम्पलेट प्रकाशित किए तथा नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। सुंदरलाल ये उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। ये बेसिकली क्या थे? छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान उग्रवाद की ओर हो गया। ये भी एक्सट्रीमिज्म की ओर अग्रसर हो गए। कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता, इनका क्या रोल था? इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा दिया। लाला हरिकृष्ण लाल, इनका क्या योगदान था? इन्होंने ब्रह्मो समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। कहाँ पे? तो पंजाब में। इस संगठन ने ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की। तो देखिए ये पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक इन्होंने स्थापना भी किया, ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र भी निकाला और ये ब्रह्मो समाज के से जुड़े हुए भी थे। तो अगले नेता हैं आपके मोहम्मद शफी एवं फजल हसन। ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्य से संबंधित थे। कौन? मोहम्मद शफी एवं फजल हसन, इनको भी याद रखिएगा।
बी कृष्ण स्वामी अय्यर एक्चुअली मद्रास प्रेसिडेंसी के माइलोपोर ग्रुप के ये प्रमुख थे। इन्होंने मद्रास में क्या किया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया। जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम एवं एम कृष्ण राव, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेता में से थे। इनका जो नाम है ये तीनों, ये आपके साउथ के नेता थे, किंतु वी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद यानी डिफरेंसेस थे। टी प्रकाशम एवं कृष्ण राव ने मिलकर 1904 में मसूलीपट्टनम में किश्तना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। कौन सा पत्रिका? किश्तना पत्रिका। कहाँ पर स्टार्ट किया था? मसूलीपट्टनम 1904 में। सुब्रमण्यम भारती ये एक प्रख्यात कवि थे और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्र में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान एवं प्रसार में उन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। ये सब नाम कहाँ से जुड़े हुए हैं? साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं। प्रभात कुसुम राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष, ये दोनों पेशे से वकील थे तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने बेसिकली जो मजदूर को इकट्ठा किया था और स्वदेशी को बढ़ावा दिया था। अगले हैं प्रेमतोष बोस, एक प्रमुख मजदूर नेता थे। कौन थे ये? एक मजदूर नेता थे ये। हेमचंद कानूंगो, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनकी गणना देश के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में होती है। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए थे। तो कानूंगो ये पेरिस में गए थे ट्रेनिंग के लिए। इन्होंने पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में एक बम कारखाना एवं धार्मिक स्कूल की स्थापना की। ये पेरिस में बम कैसे बनते सीख रहे थे और यहाँ पर उन्होंने कलकत्ता में बम बनाने के लिए कारखाना खोल दिया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, ये दोनों क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे जिन्होंने 30 अप्रैल को कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंका था। किसकी गाड़ी पे? कैनेडी, एक अंग्रेजन थी, मारना था किसी और को, उन्होंने गलती से इसकी गाड़ी पर फेंक दिया था। पुलिन दास, उन्होंने दक्कन अनुशीलन की स्थापना की। ये 12 डकैती कांड से भी संबंध थे। ये कहाँ इनका रिलेशन किससे है? दक्कन के अनुशीलन से। ठीक है। मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू, ये प्रांतीय स्वायत्ता एवं गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। सचिंद्रनाथ सान्याल, ये बनारस के क्रांतिकारी थे जिन पर एम समाध्यक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था। एम समाध्यक्ष संध्या के संपादक थे। सावरकर बंधु, इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों को अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह किया। कुछ भी नहीं तो कम से कम जितने भी नेता हैं इन सब का नाम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक भी नेता को भूलिएगा नहीं। और इन सब का ये बेसिकली कौन था? स्वदेशी मूवमेंट था। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में किसी और मूवमेंट के नेता को पढ़ेंगे। ये स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।